अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें हर आने वाली नई एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए। सनम घर से बाहर निकलेगी तो आर्यन की कॉल आ जाएगी। वो आर्यन को सारी बात बताएगी कि बॉस के 2 बेटे हैं, एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा। बड़े बेटे ने कंपनी संभाल ली है और छोटा बेटा और मैं हम दोनों मिलकर उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और उसके छोटे बेटे एमए ने मुझे बहुत ज्यादा रकम दी थी, मुझे इसीलिए उसका साथ देना पड़ रहा है। मैं क्या करूं, मैं फंस गई हूँ। वो दीवार फैलाकर कर जॉन के घर में एंटर होगी और उसके घर की तलाशी लेगी, वो फाइल तलाश करने के लिए। जॉन भी रूम में आ जाएगा। जब जॉन आ जाएगा तो वो बेड के पीछे छुप जाएगी। जॉन बाथरूम में जाएगा तो वो दूसरे रूम में जाएगी, वहाँ एमरे के कपड़े देख लेगी और फिर वो लिविंग रूम में जाएगी, वहाँ उसको वो फाइल मिल जाएगी। वो जल्दी से दूसरी फाइल के साथ उसे चेंज कर देगी। जब वहाँ जॉन आ जाएगा और वो टेबल के पीछे छुप जाएगी। जॉन बाहर जाएगा तो सनम जल्दी से वो फाइल विंडो से बाहर फेंकने लगेगी। जब जॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेगा और वो परफ्यूम की स्मेल से पहचान लेगा कि सनम वही लड़की है जो उस दिन उससे टकराई थी। सनम जल्दी से वो फाइल छुपा लेगी और जार में फेंक देगी। जॉन पूछेगा कि तुम इतनी रात यहाँ कैसे आई और इतनी रात यहाँ कर क्या रही थी। सनम बताएगी कि मुझे सर एमरे ने घर की चाबी दी थी, मुझसे सर एमरे के कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी, उन कपड़ों को ड्राई क्लीन के लिए दिया था, उनकी पॉकेट में मेरा कुछ जरूरी सामान था, मैं वो लेने आई थी। जॉन बोलेगा कि इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, तुम सुबह भी तो ले सकती थी। जॉन उसको एमरे की पॉकेट से रिंग निकाल कर पूछेगा, क्या तुम ये रिंग तलाश कर रही थी, क्या तुम्हारा मंगेतर है। सनम बताएगी, हाँ मैं इसको तलाश कर रही थी, हाँ मेरा मंगेतर भी है और मैं इसके लिए बहुत परेशान थी। वापस जाने लगेगी, उससे डोर ओपन नहीं होगा, वो दीवार से छलांग लगा देगी। जॉन भी देख लेगा, सनम के घुटने पर चोट लग जाएगी, वो वैसे ही वहाँ से दौड़ लगा देगी। जॉन बोलेगा, अजीब पागल लड़की है। एमरे कॉल करके पूछेगा, सनम क्या तुमने मेरा काम कर दिया। सनम बोलेगी, नहीं सर, जॉन ने मुझे देख लिया था और मैंने आपकी फाइल जार में रख दी है, मगर मैंने उन्हें बताया कि आपकी पॉकेट में मेरा सामान है, आपकी रिंग मेरे पास है। मैंने सर जॉन को बताया कि मेरी एंगेजमेंट की रिंग है। एमरे बोलेगा कि रिंग बहुत कीमती है, उसको संभाल कर रखना। उसके कॉल ऑफ करने के बाद वहाँ आर्यन आ जाएगी और सनम की हालत देखकर परेशान हो जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मुजफ्फर और उसकी माँ आ जाएंगे। सनम मुजफ्फर की माँ को बोलेगी कि मैं मुजफ्फर से शादी नहीं करूंगी, मेरी मॉम ने झूठ बोला था ताकि तुम लोगों को बुरा ना लगे। उसकी बात सुनकर मुजफ्फर की मॉम गुस्से में आ जाएगी। मुजफ्फर अपनी मॉम को मनाने जाएगा। आर्यन बोलेगी, सनम ये तुमने क्या कर दिया, इनकार क्यों किया, तुम्हारी मॉम तुमको नहीं छोड़ेगी। मुजफ्फर की मॉम सनम की मॉम के पास जाएगी। मुजफ्फर की मॉम बोलेगी, अगर तुम लोगों ने शादी नहीं करनी थी तो हमको बुलाया ही क्यों था। सनम की मॉम उसे बोलेगी, क्योंकि तुमने आने का बोला था, मैं तुम्हें क्या बोलती कि तुम लोग ना आओ, हमने नहीं करनी अपनी बेटी की शादी। उन लोगों की बहुत लड़ाई होती है। जॉन बास्केटबॉल खेलने में बिजी होगा और वो सनम के बारे में सोच रहा होगा कि ये वही परफ्यूम था और वो वही लड़की थी जो उस दिन मुझसे टकराई थी और उसने मुझे बताया कि उसका मंगेतर भी है। तो वहाँ एमरे भी आ जाएगा। जॉन उसे बताएगा कि सनम इतनी रात को यहाँ आई थी, तुमने एक अनजान लड़की को घर की चाबी दे दी और मुझे बताया भी नहीं। एमरे उसे बोलेगा कि आपने भी तो उस पर यकीन किया है, हमारी कंपनी की सारी पर्सनल फाइल उसे दे दी। जॉन से पूछेगा, मेरी पॉकेट में ऐसी क्या चीज थी जो वो इतनी रात को लेने आ गई। जॉन उसे बताएगा कि रिंग थी, काफी महंगी थी, उसमें डायमंड लगे हुए थे। एमरे उसे बोलेगा, क्या आपको इस बात का अफसोस है इतनी खूबसूरत लड़की का मंगेतर होने की वजह से। एमरे लिविंग रूम में जाएगा और जानने से वो फाइल निकाल लेगा। जॉन अपनी असिस्टेंट को कॉल करके बताएगा कि कैंपेन की तैयारी करो, हमको एयरलाइन कंपनी के ऐड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये बात एमरे भी सुन लेगा। दूसरी तरफ सनम के बाप का बीपी हाई होगा लड़ाई की वजह से। लैला अपनी मॉम को बोलेगी, इस बार आपके आइडिया ने काम नहीं किया, आपकी वजह से सनम और बाबा दोनों की जान को खतरा था। उसकी बात सुनकर सनम की मॉम नाराज हो जाएगी। सनम अपने कमरे में आएगी। लैला पूछेगी, क्या कोई और बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही, मैं घर में बोर हो गई हूँ, क्या उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। सनम बोलेगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, अब तुम जाओ जहाँ से। एमरे भी एलिन के पास आएगा और ये बात एलिन को बताएगा। एलिन बोलेगी कि मैं उस कंपनी के ओनर को जानती हूँ। वो उसे कॉल करेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करवा लेगी। एमरे को बोलेगी कि तुम बस मेरी एक मदद करो कैंपेन की तैयारी में, और वो पार्टनरशिप के पेपर के ऊपर साइन कर देंगे।
जॉन ऑफिस आकर अपने असिस्टेंट को बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम इसकी तैयारी करो। लैला की मॉम गुस्से में बैठी होती है, लैला की बातों का जवाब नहीं देगी। लैला बोलेगी ऑफिस से भी मुझे किसी ने कॉल नहीं की, मैं वेट कर रही थी। और फिर वो घर से बाहर चल जाएगी। एमरे सैनम के पास आएगा, सैनम सॉरी करेगी और रिंग वापस करेगी और बोलेगी कि मुझे नौकरी से मत निकालनी। एमरे बोलेगा मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, तुम बस मेरा एक काम करो। सैनम बोलेगी कि मैं आपका हर काम करूंगी। एमरे उसको बोलेगा कि तुम जॉन की कंप्लेन लेकर आओ, रिंग भी अपने पास रखो। लैला अपने डैड के स्टोर पर आएगी, वहाँ आर्यन भी आ जाएगी और बोलेगी तुम तो बिल्कुल स्टोर की मालकिन लग रही हो। लैला बताएगी नॉनसेंस, मैं अपने डैड से मिलने आई थी। आर्यन लैला के बाप को आइडिया देगी कि लैला के पास नौकरी नहीं है, वो आपके स्टोर पर मार्केटिंग का काम कर सकती है। निहाल बोलेगा हाँ क्यों नहीं। निहाल को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। सैनम ऑफिस आएगी तो ग्लेज एयरलाइन के कपड़े पहनकर खड़ी होगी और उसे एयरलाइन के ऐड के बारे में बताएगी। सैनम उसको सेलिब्रेशन वाले दिन के मेहमानों की लिस्ट देगी कि इसमें से जिन लोगों की दाढ़ी थी उनके ऊपर निशान लगा दो। ग्लेज पूछेगी मगर बात क्या है, क्या उस रात तुमको किसी ने छेड़ा था? सैनम बोलेगी नहीं, मैं उस रात किसी से टकराई थी, वो जो कोई भी था बहुत रोमांटिक था, मैं उसको देख नहीं पाई, मैं देखना चाहती थी कि वो कौन था। प्लीज सारी दाढ़ी वाले लोगों के नाम के ऊपर निशान लगा देगी। तो सेल्फी बनाने में बिजी होती है जब वहाँ जॉन आ जाएगा और सैनम को अपने केबिन में आने का बोलेगा। जॉन उसके जख्म के ऊपर मरहम लगाएगा, सैनम की वो लिस्ट पकड़ लेगा। सैनम बोलेगी कि ये मेहमानों की लिस्ट है, ये मुझे वापस दे दें, ये वो दाढ़ी वाले लोग हैं जो सेलिब्रेशन वाले दिन आए थे। जॉन बोलेगा लेकिन तुम्हें इनसे क्या काम, मेरी भी दाढ़ी है। सैनम बोलेगी लेकिन आप कैजुअल कपड़ों में थे और वो कोट में था। जॉन बोलेगा कि तुमने रिंग क्यों नहीं पहनी, कल रात तो तुम उसे लेने आ गई थी। सैनम बोलेगी कि मेरे माँ बाप इस रिंग के बारे में नहीं जानते, मैंने इसीलिए नहीं पहनी थी। और वो रिंग निकाल कर पहन लेगी। जॉन पूछेगा कि तुम मुझे एक बात बताओ, कल रात तुमने इस तरह दौड़ क्यों लगा दी थी और वो भी दीवार से? सैनम उसे बताएगी कि मुझे पुलिस से डर लगता है और उससे पूछेगी क्या आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? जॉन बोलेगा नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। आज वाली एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।